हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, नाग पंचमी की पौराणिक व्रत कथा और नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। नाग पंचमी का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ नाग देवता की पूजा का विधान है। नाग पंचमी हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी की पूजा के साथ नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भक्त पर शिव जी की कृपा होती है, उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन रुद्राभिषेक करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी, शेषनाग, पद्म, कंबल, अश्वतर, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, कालिया और पिंगल नामक इन 12 नाग देवताओं का स्मरण करते हुए पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भय तत्काल समाप्त हो जाते हैं और जिसकी कुंडली में सर्प दोष है उसका प्रभाव कम हो जाता है। नाग देवता के मंत्र ओम कुरुकुल्ले हुम फट स्वा का जाप अति लाभदायक माना जाता है। नाग देवता का मात्र नाम स्मरण करने से धन लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु अपनी नीच राशियों में विराजमान है तो आपको नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मान्यता है कि इससे कुंडली में राहु केतु का दोष समाप्त हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार नाग देवता माँ लक्ष्मी की रक्षा करते हैं। इस दिन नाग देवता की पूजा आराधना करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं, उनसे डर लगता है, उनके लिए भी यह पूजा करना लाभप्रद माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की नाग पंचमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन है। सावन शुक्ल पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त की रात्रि यानी 9 अगस्त की सुबह 12:36 पर और सावन शुक्ल पंचमी तिथि का समापन होगा 10 अगस्त 2024 को सुबह 3:14 पर। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त 2024 को सुबह 5:34 से सुबह 8:55 तक। कुल अवधि 2 घंटे 39 मिनट है। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी पर नाग देवता भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करें। इस दिन रुद्राभिषेक करना बड़ा फलदायी माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में तांबे का सर्प बनवाकर उसकी पूजा कर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे पूर्व एक रात उसे घर में ही रखें। आप जल, दूध, फलों के रस, सरसों के तेल, चने की दाल, काले तिल, शहद मिश्रित गंगा जल या फिर घी व शहद से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर घर की सफाई कर स्नान कर लें। उसके बाद घर के दरवाजे पर या पूजा स्थल पर गाय के गोबर या पवित्र मिट्टी से नाग बनाएं और व्रत का संकल्प लें। नाग देवता का आह्वान कर उनको मन ही मन आमंत्रित करें। बनाए गए नाग की प्रतिमा पर जल, फूल और चंदन का अर्घ्य दें। दूध, दही, घी, शहद और चीनी का पंचामृत बनाकर उसे नाग प्रतिमा को स्नान कराएं। उसके बाद चंदन युक्त जल चढ़ाएं। मिठाई, मालपुए आदि का भोग लगाएं। प्रतिमा पर कुमकुम, अबीर, गुलाल, चंदन, फूल, बिलपत्र, हल्दी, मेहंदी आदि चढ़ाएं। पंचामृत, पंचमेवा, फल आदि का भोग लगाएं।
धूप दीप जलाएं और नाग पंचमी की व्रत कथा का पाठ करें अथवा सुनें और आरती करें। इस दिन सामर्थ्य अनुसार किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर सर्प को दूध भी पिलाएं। फ्रेंड्स, सब आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। नाग पंचमी के दिन चांदी से निर्मित नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं। उसका पूजन करने के पश्चात बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपको नाग पंचमी पर सपेरा दिखे तो उसे नाग या जोड़ा पैसे देकर जंगल में छुड़वाएं। इस उपाय को करने से आपको कालसर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। यदि संभव हो तो नाग पंचमी के दिन किसी ऐसे शिव मंदिर में जहां शिव जी पर नाग नहीं हो वहां प्रतिष्ठित करवाएं। इस उपाय को करने से आपको नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चंदन की लकड़ी के बने हुए 7 मौली प्रत्येक बुधवार या शनिवार शिव मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय आप नाग पंचमी के दिन से कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन शिव जी को चंदन की लकड़ी या चंदन का इत्र चढ़ाएं और नित्य स्वयं लगाएं। ऐसा करने से आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी के दिन किसी शिव मंदिर में साफ सफाई जरूर करें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में किसी तरह का नवनिर्माण करवा सकते हैं अथवा मंदिर की मरम्मत या उसकी पोताई आदि का कार्य करवा सकते हैं। नाग पंचमी की पूजा में नागेंद्र हराय ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप अवश्य करें। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर विजया, अर्क, पुष्प, धतूरा, फल चढ़ाएं और दूध से रुद्राभिषेक करवाएं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें नाग पंचमी की पौराणिक व्रत कथा। धर्म ग्रंथों में नाग पंचमी की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली। तभी वहां एक सांप निकला जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां काम काज में फंसकर सांप से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुंच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया जिसमें उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़े बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था।
उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी। वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो मणियों का बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प का बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देखकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वैसे हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास से कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर पूजा करती हैं। दूसरी कथा, किसी राज्य में किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र एक पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी, दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।